गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जो लेक्चर है वो कम्युनिकेशन स्किल और फंक्शनल कम्युनिकेशन दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल और फंक्शनल कम्युनिकेशन इन दोनों का कॉमन है। दोनों के कॉमन क्वेश्चंस इसमें हैं और दोनों में ही वो आते हैं, दोनों में ही वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे, करते हैं प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने लगभग 4 लेक्चर कर चुका हूँ और वो चारों के चारों लेक्चर आप पहले उनको देखिए, उसके बाद ही देखिए, क्योंकि हम लोग जो है ईजी से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है द, फिर डैश दे रखा है ये वाला, फिर इज द एक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट ऑकर्स द सेंटेंस, यानी डिस्क्रिप्शन और एक्शन इन दोनों के बारे में कौन बताता है? सब्जेक्ट बताता है क्या? नहीं, सब्जेक्ट तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बताता है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। कॉम्प्लीमेंट बताता है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बताता है। तो क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के एक्शन और डिस्क्रिप्शन के बारे में हमको नॉलेज देता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखते हैं। द डैश स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जब पढ़ाऊँगा, अभी इसका मेरे को डिस्कस करना थोड़ा सा बाकी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तब क्या होता है? ऐसे लिखा होता है, मोहन सेड ही विल कम हाँ, मोहन सेड आई विल कम टुमारो, और ये सेंटेंस के अंदर बंद है। यानी मोहन ने कहा कि मैं कल आऊँगा। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन सेड दैट ही वुड कम टुमारो। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई चीज़ है, ठीक है, यानी एक ऐसे लिखा होता है इस तरीके से, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा होता है और वो बंद होता है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, इसको बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज भी होता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द नाउन दैट एंड्स इन वाई बट हैव द कॉन्स्टेंट कंसोनेंट बिफोर वाई, यानी ऐसे नाउन जो वाई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या होता है? वाई आता है, और उनसे पहले क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, उनसे पहले क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। तो क्या होता है? उनका प्लूरल बनाते समय हमको क्या करना होता है? EVS लगाते हैं क्या? ES लगाते हैं क्या? S लगाते हैं क्या? IES लगाते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास कोई नाउन है और वो वाई पे ख़त्म हो रहा है, और वाई पे ख़त्म होने से पहले उसके पहले यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट, तब आप हमेशा उससे पहले क्या लगाएंगे? IES लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे?
देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप बहुत देर से सोच रहा हूँ, ध्यान में आ गया, इम्प्यूरिटीज़। तो इम्प्यूरिटीज़ कैसे लिखते हैं? IMPURITY। तो देखो बेटा ये किससे ख़त्म हो रहा है? वाई पे ख़त्म हो रहा है ना? और उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉबल नहीं है, क्या है? कॉन्सोनेंट ही है। ये देखिए ये कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ये वाई है। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, इम्प्यूरिटी का प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? IMPURITIES, इम्प्यूरिटीज़। तो ये वाई हटा के हमने क्या लगाया? IES। इसी बारे में बात कर रहा है कि जब भी कोई ऐसा नाउन मिले, जब भी कोई ऐसा शब्द मिले जिसमें लास्ट में वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब उसका प्लूरल बनाते टाइम आपको क्या लगाना है? IES लगाना है, ठीक है? तब उसका प्लूरल आपको बनाते समय क्या लगाना है? IES लगाना है, इम्प्यूरिटीज़। तो इम्प्यूरिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा? इम्प्यूरिटीज़, IES लग जाएगा, ठीक है? तो IES योर राइट आंसर। देखिए IES आपका सही आंसर है, ठीक है? अब पूछ रहा है A and N आर द आर्टिकल। A और N कैसे आर्टिकल हैं, ये पूछ रहा है। A और N कैसे आर्टिकल है? तब मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी आर्टिकल जब पढ़ाया था कि आर्टिकल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, ठीक है? रुको बताते हैं। आर्टिकल जो होते हैं आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो पहले से जाने माने होते हैं, जिनको लोग पहले से ही जानते हैं, जो डिफाइन होते हैं, ठीक है? जैसे ताजमहल एक ही है, वो डिफाइन है ना? जैसे क्या हो गया? जैसे हम लिखते हैं द ताज या द गंगा रिवर, यानी गंगा एक ही है, ताज एक ही है, यानी वो पहले से क्या है? जाने माने हैं, जाने पहचाने हैं। तो ऐसे आर्टिकल जो पहले से जाने माने हो, जाने पहचाने हो, उनको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल। और उनसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, तो आप उसे क्या बताएंगे? द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसके अलावा बचे हुए आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। ए और एन कैसे हैं बेटा? इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। उनके बारे में, जिनके बारे में जानकारी नहीं होती, वहाँ पर हम ए और एन लगा देते हैं, ठीक है? दोबारा से क्लियर करते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल होते हैं द, ए और एन। तो जिसमें कि ये जो द है, द बेटा कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल है। और ए और एन क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? यहाँ पर बात कर रहा है आपकी, अब आपको ये पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा ढंग से, कि यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? ए और एन की। तो ए और एन कैसे आर्टिकल है? मैंने आपको अभी बताया कैसे आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है? देखिए ए और एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब बात आती है अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चन टैग टेक्स अ। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग में लेना है, ठीक है? जब भी हम क्वेश्चन टैग में किसी तरीके की चीज़ लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं तो उसका उल्टा निगेटिव लगाते हैं, निगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल आपके लिए कोई बताऊं,
जैसे मैं पूछना चाहूँ कि आपके घर में पानी है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में क्या पूछेंगे, आपके घर में पानी नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ है। मुझे भी पता है आपके घर में पानी है और मुझे भी पता है कि आपकी तरफ से पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ, आपके घर में पानी नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास पैसा है, लेकिन हम पूछेंगे कैसे कि आपके घर पे पैसा नहीं है। यानी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए जब हम क्वेश्चन टैग में प्रयोग करते हैं, तब हम वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि जब आप किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर आप नेगेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है या आपके हाथों में दम नहीं है, हमें पता है आपके हाथों में दम है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम उल्टा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सब चीज़ें नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, हियरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। हियरिंग सुनना, हियरिंग सुनना और लिसनिंग भी सुनना, तो अंतर क्या है। हियरिंग और लिसनिंग दोनों चीज़ों का मतलब सुनना होता है। ये जो दिया हुआ है यहीं के यहीं बता देते हैं, लिखते नहीं हैं। ये वाला हियरिंग और ये रहा लिसनिंग, दोनों का मतलब सुनना होता है। तो अंतर क्या है, जो हियरिंग होता है, ठीक है, हियरिंग का मतलब होता है सामान्यता सुनना, और लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना और समझना। ठीक है, तो हेयरिंग जो है वो सुनने और समझने प्रोसेस का एक क्या है, इम्पॉर्टेंट भाग है। इसीलिए भाई आप सुनोगे और समझोगे तो तब ना जब आप सुन पाओगे। ठीक है, तो हेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, तो लिसनिंग विल बी योर राइट आंसर देयर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को आपसे पूछेंगे। डैश दे रखा है, एक स्पेस दे रखा है, ठीक है, और स्पेस के बाद में बोल रहा है इज एन एग्रेसिव बिहेवियर एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग अ नेगेटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्पीकर। हिंदी में मतलब समझो, डैश दे रखा है, उसके बाद में क्या रखा है, क्या कि एक एग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है, आपके आक्रामक रवैये को शो करता है, एंड विल बी मोस्ट लाइकली, और जनरली नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलने के चांसेस होते हैं फ्रॉम द स्पीकर। यानी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आपका जो एग्रेशन बिहेवियर है वो शो होता है किसके द्वारा, इंटरप्टिंग, येलिंग, स्लैपिंग, डांसिंग। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको स्लैप तो मारेंगे नहीं, कोई बोल रहा है तो आप उसके सामने नाचेंगे तो है नहीं, और कोई अगर बोल रहा है तो येलिंग भी नहीं करेंगे। येलिंग मतलब शोर शराबा करना। तब आप क्या करेंगे, अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, बीच में टोकेंगे। टोकना मतलब इंटरप्ट करना। तो अगर आप किसी को इंटरप्ट करते हैं या टोकते हैं तो क्या होगा, अगर आपने किसी को टोका या इंटरप्ट किया तो क्या होगा, इससे आपका एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई देगा, इससे आपका उतावला आक्रामक रवैया दिखाई देगा, प्लस जो सामने वाला बोलने वाला है उसका कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। इसीलिए जब मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, तब हम ये सिखाते हैं या सीखते हैं कि जब भी कोई टॉक हो रहा हो, कोई डिस्कशन हो रही होती है, कोई बात हो रही होती है, तो उस कंडीशन में हमें बोलने वाले को बीच में नहीं टोकना चाहिए। आपने सुना होगा जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, या जब दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं टोकना चाहिए, या जब कोई बोल रहा हो तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। तो वो वहीं से निकल करके आता है इंटरप्टिंग। ठीक है, तो आप अगर कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, और अगर आप उसमें बीच में बोलते हैं तो इससे आपका आक्रामक रवैया दिखाई देता है। ठीक, चलिए, तो इंटरप्टिंग यहाँ पर आपका कैसा आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट इन्वायरमेंट बिकॉज टू हेल्प द लिसनर फोकस एंड अवॉइड, यानी बातचीत करने के लिए एक ऐसी जगह का, एक ऐसे इन्वायरमेंट का, एक ऐसे पर्यावरण का चूज़ करना जहाँ पर लिसनर फोकस कर सके, सुन सके। ठीक है, तो क्या होगा, सुन सके, ऐसी जगहों को चूज़ करते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसी जगहों को चूज़? हम बातचीत करने के लिए, जैसे हम क्लासरूम ही हैं, तो क्लासरूम में 4 बच्चे बात कर रहे थे, टीचर उसको रोक देते हैं, है ना। तो टीचर रोक देते हैं, तो क्यों रोक देते हैं? क्यों? मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और 4 बच्चे शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को बोलने से रोकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों रोकते हैं? अटेंशन, एट्रीब्यूशन के लिए, या डिस्ट्रैक्शन के लिए, डिस्टरबेंस के लिए, या नॉइज़ के लिए? हम लिसनर के किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्टरबेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉरी, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्लास में शांत रहने की कोशिश करते हैं। यानी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्लास के बच्चों को शांत करता है, या हम बातचीत करने के लिए कोई शांत माहौल का प्रयोग करते हैं, कोई शांत जगह पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट खाने की जगह पे जाते हैं, या कहीं घर पे आकर के बात करते हैं। बोलते हैं ना कि बाज़ार में बात नहीं करते, चलो घर चल के बात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो रास्ते में या इधर उधर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान भटकता है। तो उन ध्यान भटकने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकांत में बात करते हैं, यानी ऐसे एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं जहाँ पर क्या हो, डिस्ट्रप्शन कम से कम हो। ठीक है, चलिए। सिमेंटिक मार्केट आर द लिंक बिटवीन टू, इसको रट लीजिए, सेंटेंस होता है इसका। ठीक है, 2 सेंटेंसों के बीच में उनको मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गए। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं एक बार में बहुत ज़्यादा मतलब हैवी मात्रा में, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेक्चर इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। आप फटाफट उसको पढ़ते रहिए, जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए। आज आपके फिर मैंने कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन से मैंने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, और 50 क्वेश्चन अगर मैंने करा दिए हैं तो ऐसे मान के चलिए इसमें से काफ़ी कुछ फंसने वाला है। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार के लेक्चर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, वो भी देखेंगे। आपको कम्युनिकेशन स्किल नाम के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लेक्चर्स को देखते रहिए प्रॉपर, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। धन्यवाद। हाँ, और एक रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है रिकॉर्डिंग। हाँ, तो एक अनाउंसमेंट और बेटा, आपका जो कल फंक्शनल कम्युनिकेशन का हम लोग फर्स्ट एड को निपटाएंगे, जिसमें फर्स्ट एड के बारे में जो भी आपको नॉलेज देनी होगी, जो भी आपको उसके क्वेश्चन होंगे कि कैसे जो है फर्स्ट एड को स्टार्ट किया जाए, कैसे चीज़ों को जो है, अगर किसी इस तरीके की पैनिक सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं हम लोग कल करेंगे। जो अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।